हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है जी 29 सितंबर और हम जो करने जा रहे हैं वो आज है ज्योग्राफी का सेशन। एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल सेशन है। और याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में आज का भले ही ब्रीफ सेशन अपलोड कर दूंगी। जिसको देखना है अपने फ़ायदे के लिए देखे, जिसको नहीं देखना है वो बिल्कुल ना देखे, कोई वो नहीं। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात नहीं कहूँगी। मैं एटलीस्ट इतना कर रही हूँ कि जब तक मुझ में हौसला है और जब तक मेरे पास वक्त है मैं कर रही हूँ कम्युनिटी के लिए। अगर आप लोग देखेंगे, ध्यान से कंप्लीट देखेंगे तो अपना फ़ायदा करेंगे और मुझे और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। लेकिन आप नहीं करेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। और कभी ना कभी ऐसा भी दिन आएगा जो मुझे फिर यही कहना पड़ेगा और करना पड़ेगा कि नहीं, कम्युनिटी के लोग तो अब पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो मैं क्या करूं बना के। तो यही चीज़ है। अगर मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को समझ रही हूं तो प्लीज़ आप भी जो बनाया हुआ कंटेंट है आपके लिए उसकी पूरी रिस्पेक्ट करें और रोज़ाना बहुत ही ध्यान से कंप्लीट वॉच करें, ठीक है। और वॉच करने के बाद शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। लेकिन अपने फ़ायदे के लिए जो भी मेरी तरफ से मिल रहा है उसको बिल्कुल छोड़े ना और ध्यान से सुना करें। चलिए, ज्योग्राफी का स्पेशल सेशन कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है झूम, और अगर इस तरह से आ जाए डैश करके कि क्या है, मतलब झूम इज़ और फिर झूम डैश क्या आएगा। इस तरह से आ सकता है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है झूम डैश इज़ अ टाइप ऑफ, इतना आया। झूम इज़ अ टाइप ऑफ डैश करके झूम डैश इज़ अ टाइप ऑफ, या इस तरह से आएगा कि झूम क्या है। दोनों तरह से समझ लीजिए बात को, ठीक है। तो बहुत तरह के ऑप्शन आएंगे, नदी है, मिट्टी है, ये है, वो है, जनजाति है। लेकिन क्या है झूम? तो एक कृषि का प्रकार है। झूम एक खेती होती है, एक प्रकार की खेती होती है। कैसी खेती? एक जगह खेती करते हैं, फसल उड़ जाती है, फिर वहाँ से वो जगह छोड़ देते हैं और दूसरी जगह जाके खेती, मतलब जगह चेंज करते रहते हैं। तो ये हर बार करते हैं, तो ये खेती का प्रकार है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है, या भारत किस स्थान पर है, यानी मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है। तो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक है नंबर 1, टॉप पर है मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध उत्पादन में अपना देश भारत। और मिल्क उत्पादन की बात हुई है तो एक चीज़ को और याद रखेंगे, NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा के करनाल में, ठीक है, हरियाणा के करनाल में। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट को देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलॉजी किसकी अध्ययन को कहा जाता है? पेट्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चट्टानों के अध्ययन को। चट्टान के अध्ययन या चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं पेट्रोलॉजी। और जो ज़मीन का जो होता है वो क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताइए। जिस तरह सॉइल का क्या होगा? पेडोलॉजी। इस तरह चट्टान यानी मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल को, स्टडी ऑफ क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ रॉक्स। स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे पेट्रोलॉजी। अब इस तरह आपको बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। खनिजों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ज़मीन के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारी, मिट्टी का तो मैंने बता ही दिया है। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्या? पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स। ये झूम का तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन किसी भी स्ट्रक्चर से बन के आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? बहुत से ऑप्शन होंगे, बेंगलुरु, मद्रास यानी चेन्नई, और भी होगा क्या, बहुत कुछ होता है, मदुरई भी हो सकता है ऑप्शन में। और एक्चुअल ऑप्शन क्या आएगा? एक ऑप्शन मिलेगा आपको कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर, कोयम्बटूर या कोयम्बतूर। तो कोयम्बटूर या
कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर है सबसे साउथ इंडिया का सबसे बड़ा मैनचेस्टर। मेरे दिमाग में और भी क्वेश्चन चल रहे हैं इससे रिलेटेड, बताती हूँ अभी। साउथ इंडिया का सबसे बड़ा मैनचेस्टर कौन सा है? तो ये है कोयम्बटूर। ये बड़ा नहीं, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, एक ही मैनचेस्टर कहा जाता है साउथ इंडिया का, कोयम्बटूर। क्या? कोयम्बटूर, याद रखना, अगर बड़ा बड़ा है तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही मैनचेस्टर होता है, तो वो साउथ इंडिया का है कोयम्बटूर। अच्छा, अब कहा जाए कि भारत का जो है पूर्व का यानी ईस्ट का मैनचेस्टर किसको कहते हैं जी? तो ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। किसका? अपने इंडिया में पूर्व का यानी ये ईस्ट का मैनचेस्टर है कानपुर, साउथ का है कोयम्बटूर। और जी कहा जाए कि इंडिया का मैनचेस्टर बताइए, इंडिया का अपने भारत का मैनचेस्टर क्या है? तो वो है अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद, याद रखना। और बेंगलुरु के बारे में चंद बातें बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, ये तीनों नामों से जाना जाता है बेंगलुरु को। क्या? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिल्क बहुत अच्छा होता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया का जो खिताब है वो मिला हुआ है बेंगलुरु को। ठीक है। और आईटी, हाँ तो बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक सिटी यानी इसको ये भी कह सकते हैं कि आईटी सिटी ऑफ इंडिया है बेंगलुरु। कमर्शियल कैपिटल किसको कहा जाता है? मुंबई को। और एक तो है ही राजधानी अपनी एनसीआर, कौन सी? वो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। याद रखना, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थापित हुई? भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थापित हुई? तो डिगबोई, असम में। जी हाँ, जो ये ऑयल रिफाइनरी है ये भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। कौन सी रिफाइनरी? ऑयल रिफाइनरी है। और ऑयल रिफाइनरी कहते हैं यानी कच्चा तेल तो नहीं यूज़ करते ना, उसको रिफ़ाइन करके तो यूज़ किया, तो ऑयल रिफाइनरी ये सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है। कौन सी? भारत की डिगबोई, असम। और ये किसके ताउन से खुली थी यानी किसके सहयोग से खुली थी या किसने खोला था इसको? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, याद रखना। नेक्स्ट वन देख लीजिए, क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन आएगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कंचनजंगा मिल सकता है, तो ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये सिक्किम में है। और किसकी है ये तो आपको पता ही है, मैं बताती रहती हूँ, मैंने कई बार बताया है। और कंचनजंगा से याद रखिए, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये भी सिक्किम में है। और एक आएगा अनाईमुडी, अनाईमुडी तो हो ही नहीं सकती अगर ये भी आ जाए तो, क्योंकि अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। और एक ऑप्शन आएगा दोदा बेटा, कौन सी? दोदा बेटा, तो नीलगिरी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? दोदा बेटा, नीलगिरी पर्वत की। ठीक है। और अगर एक ऑप्शन आए गुरु शिखर, तो गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है गुरु शिखर अरावली की। अरावली को विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल किया जाता है। ये सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है विश्व की, कौन सी? अरावली। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? तो गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है। आई होप सो कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, मेरी मेहनत को सफल ज़रूर बनाएं। क्वेश्चन है, जीएमटी और आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेन टाइम दोनों में कितने समय का अंतर यानी कितना टाइम का डिफरेंस है? तो पहले आप समझ लीजिए क्या होता है ग्रीनविच मेन टाइम। वो ग्रीनविच मेन टाइम क्या होता है? जीएमटी ये लंदन में एक ग्रीनविच नामक एक प्लेस है, वहाँ से पास करता है ग्रीनविच मेन टाइम, ये प्रमुख है। ठीक है। और आईएसटी होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो
अपने भारत का जो 82 यानी 82.5 देशांतर है, कितना 82.5 डिग्री का देशांतर है, वहीं से लिया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और अगर पूछा जाए कि ये कहाँ से, ये जो 82.5 डिग्री का देशांतर जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को काउंट किया जाता है, लिया जाता है, तो ये कहाँ से पास करता है, तो नैनी इलाहाबाद से। अब पूछा है मैंने क्वेश्चन कि दोनों में जीएमटी और आईएसटी में कितने समय का डिफरेंस है, तो इतने टाइम, कितना 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, कितना 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 5.5 घंटे। क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो अभी सबसे प्राचीन बताई थी डिगबोई असम, और सबसे बड़ी कहाँ है, तो ये है कहाँ, जामनगर गुजरात। जी हाँ, जामनगर गुजरात रिलायंस इंडिया लिमिटेड RIL की है, और ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है इंडिया की, ये याद रखना। और एक और बात आती है, मैंने आपसे, मुझे कुछ याद आ रहा है कि मैंने बेंगलुरु और अभी बात की है, बेंगलुरु के अलावा कोयम्बटूर, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, और बात की थी कि ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, चेन्नई, मद्रास, और मद्रास से मिलता जुलता मदुरई। तो यहाँ से अगर पूछ लिया जाए कि मदुरई का सबसे प्रसिद्ध मंदिर या मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट फेमस टेम्पल कौन सा है, तो मीनाक्षी टेम्पल, क्योंकि मदुरई की बात हुई है तो इसलिए बता रही हूँ मीनाक्षी टेम्पल। और मदुरई की बात क्यों हुई है, मद्रास की बात और कोयम्बटूर की बात हुई है, इसीलिए दोनों ही तमिलनाडु में एग्जैक्ट हैं, तो मदुरई भी और मद्रास भी, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कोयम्बटूर भी तमिलनाडु में है, ठीक। बेंगलुरु कहाँ, कर्नाटक की कैपिटल है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, ठीक है। चेन्नई मद्रास एक ही बात है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी यानी वे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है या नहीं मिलती है, तो कौन सी रिवर है जो वे ऑफ बंगाल में जाकर नहीं गिरती है या नहीं मिलती है। और आपको ये भी बताने की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं होगी कि सम रिवर्स क्या होती है, वो जो है अरेबियन सी में गिरती हैं यानी अरब सागर में मिलती हैं, और कुछ बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें से 2 रिवर ऐसी हैं, मैं आपको बता दूं, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं मिलती हैं। तो कौन सी नदियां नहीं मिलती हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये बात आप बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ लेक्स, इंडिया सिटी ऑफ लेक्स यानी भारत का झीलों का शहर किसको कहा जाता है, तो उदयपुर। जी हाँ, राजस्थान में है उदयपुर, उसे कहा जाता है झीलों का शहर। क्या कहा जाता है, झीलों का शहर। तो और एक ये भी है, सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए महलों का शहर या भवनों का शहर तो किसको कहेंगे, कोलकाता। भवनों का तो नहीं, महलों का ही कह लीजिए, मगर भवन इसलिए क्योंकि अब तो कोई महल वहल का तस्वुर है नहीं, तो इसलिए बिल्डिंग्स भी कह देते हैं। तो सिटी ऑफ बिल्डिंग्स या फिर सिटी ऑफ पैलेस किसको कहते हैं, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कैपिटल है कोलकाता वेस्ट बंगाल की। और एक बात और बता दी मैंने आपको, सिटी ऑफ पैलेस ये हो गई, और सिटी ऑफ लेक्स क्या है, उदयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इंडियाज़ हाईएस्ट डैम यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बंधा हुआ है, और कौन सा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और किस नदी पर बंधा हुआ है। तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इसी में। तो ये बना हुआ है, नदी है सतलुज या सतलज, सतलुज या सतलज दोनों नाम से कहते हैं, और इस पर बना हुआ है कौन सा बांध है, भाखड़ा नागल। राम सेतु भी आप लोग जो है कुछ नाम से जानते हैं, राम सेतु भी कहा जाता है, भाखड़ा नागल, क्योंकि ये सबसे ऊंचा डैम है जो सतलुज या सतलज रिवर नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, डैम कौन सा है, बांध कहते हैं डैम को, और फॉल्स कहते हैं जलप्रपात को, वाटरफॉल्स। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा नागल, जो सतलज नदी पर बना हुआ है। अच्छा, कुछ बांध बता देती हूँ, याद रखिए। एक हमेशा बताती हूँ, सरदार सरोवर गुजरात में नर्मदा रिवर पर। एक बताती हूँ अक्सर, नागार्जुन डैम, हमेशा कुछ जगह बताया मैंने, वो कृष्णा रिवर पर है।
और एक बताती हूँ हीराकुंड, वो महानदी पर है। इसी तरह मैंने कई सारे डैम बताए हैं आपको करंट अफेयर्स में, मगर ये है किसके कभी किसी वीडियो में कोई बताया, कभी किसी वीडियो में कोई बताया है, तो मैंने 2-4 आपको रिवाइज़ कर दिए हैं और बाकी भी करवा दूँगी अगर टाइम मिलेगा तो। वैसे इतना टाइम नहीं है आज सेशन लेने का, वो भी आधा सेशन लूँगी मैं। इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ, मगर एक काफ़ी नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है। कल पॉलिटी का सेशन लेना है मुझे, ठीक है। फिर भी मैं हद कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको करवा दिया जाए, ठीक है। और बेंगलुरु में एक और बताती हूँ हमेशा, अलमाटी डैम, कृष्णा रिवर बताती हूँ ना। कृष्णा राज सागर किस पर है? कावेरी रिवर पर, ठीक है। तो ये तमाम बातें ऐसे याद रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए ज़रा, ये याद आता रहता है, बताती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एंड निकोबार एक दूसरे से किस तरह अलग होते हैं? तो ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी रेखाएं बताई जाएंगी जो मैं आपको करंट अफेयर्स से बताती रहती हूँ। लेकिन अंडमान निकोबार एक दूसरे से अलग होते हैं 10 डिग्री चैनल के माध्यम से। किसके? 10 डिग्री चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का और रणथंभौर दोनों नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित हैं, मगर ये भी आ सकता है कि कहाँ स्थित हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन ऐसे बनाया, सरिस्का और रणथंभौर दोनों राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित हैं, दोनों ही किस के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है टाइगर यानी बाघ के लिए। किसके लिए? टाइगर या बाघ के लिए, याद रखना, ठीक, बिल्कुल भूलना नहीं है ये बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो ये होगा मरीना बीच। मद्रास यानी चेन्नई में है, तमिलनाडु की कैपिटल है मरीना बीच। इसी समुद्री तल से सभी जो समुद्र की जो ऊंचाई है वो मेजर की जाती है, यानी मापी जाती है, मेज़र की जाती है। और ये है भारत का सबसे लंबा समुद्री तट, कौन सा? मरीना बीच, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय, मैंने भी दिया इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। तो आप ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन है, केरल में पाए जाने वाले समुद्री तट के रेत को क्या कहा जाता है और वहाँ से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो थोडियम की प्राप्ति होती है और कहा जाता है मोनोजाइट एक तरह का रेत है, बालू है एक तरह की, एक रेत कहेंगे, और ये केरल के समुद्री तट पे पाया जाता है। और ये जो है इससे हम थोडियम प्राप्त करते हैं। क्या? थोडियम। और क्वेश्चन है, बैरन ज्वाला द्वीप एकमात्र सक्रिय वॉल्केनो है। बैरन ज्वाला द्वीप एकमात्र सक्रिय वॉल्केनो है, यानी एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में। और ये कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। एक एयरपोर्ट भी है यहाँ, सावरकर एयरपोर्ट। कौन सा? सावरकर एयरपोर्ट। यहाँ पे देखिएगा नेशनल पार्क कौन सा है, ज़रा आप इस चीज़ को नोट कीजिए कि यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जो मैंने बताया है, कौन सा है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री, साउथ गंगोत्री क्या है? ये ऑप्शन में आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये एक अंतरिक्ष स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है, और ये अंटार्कटिका में बनाया गया है, अनमेन्ड है यानी मानव रहित है। तो मानव रहित है, अंडमान निकोबार में बनाया गया है। और एक नहीं है बल्कि दक्षिण गंगोत्री और भी हैं, भारतीय है और एक मैत्री है। दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री, ये 3 अनमेन्ड स्पेस स्टेशन हैं जो अंटार्कटिका में बनाए गए हैं और ये भारत के हैं। कौन कौन से? साउथ गंगोत्री यानी दक्षिण गंगोत्री, और ये तीनों ही अनमेन्ड है, भारती और मतलब मानव रहित हैं, भारती और मैत्री, अंटार्कटिका में भारत के अंतरिक्ष स्टेशन। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर सन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोणार्क, उड़ीसा में। कौन सा? कोणार्क, उड़ीसा या कोणार्क, उड़ीसा। और देखिए अंडमान निकोबार में कौन सा नेशनल पार्क है? साउथ बटन नेशनल पार्क। कौन सा? साउथ बटन नेशनल पार्क, याद रखिएगा, मैं बता दे रही हूँ, कभी आप परेशान हो
फिर भी देखना चाहिए आपको, जो मैं पूछूं बताया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ क्या बताया मैंने आपको, कोणार्क उड़ीसा में सन टेम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चाय पीते पीते पढ़ा ले रही हूँ, मैंने आज सुबह से कुछ खाया नहीं, तो आप लोग पढ़ाने लग गई हूँ तो पढ़ा लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन किस दिन मनाया जाता है? भारत में छोटा दिन क्या किस दिन मनाया जाता है? सबसे छोटा दिन तो एक होता है हमारे यहाँ बड़ा दिन, जिसको क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर। तो हमारे यहाँ तो वो छोटा ही होता है, लेकिन बड़ा दिन पूरे भारत में मनाया जाता, वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ वो बड़ा दिन होता है। हमारा देश उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल में स्थित है, तो हमारे यहाँ तो मतलब सबसे छोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी छोटा ही होता है, लेकिन पूरी दुनिया में बड़े दिन यानी क्रिसमस मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को। और ऑस्ट्रेलिया कब मनाता है क्रिसमस? 25 दिसंबर। उनके यहाँ ये जो होता है 25 दिसंबर, ये समर में होता है, उनका समर होता है। तो बड़ा दिन हो रहा है नहीं कि नहीं हो रहा है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव में कौन कौन से देश आते हैं देखिएगा। अच्छा, हमारा जो सबसे छोटा दिन होता है भारत का होता है उत्तरी ध्रुव। कौन सा? उत्तरी ध्रुव, सॉरी माफ़ कीजिए, उत्तरी ध्रुव में देश है, सॉरी मैं दिमाग असल में क्वेश्चन दूसरी तरफ की चला गया। तो हमारा उत्तरी ध्रुव में देश है, तो हमारा सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर। क्या? 21 दिसंबर, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वो असल में उत्तरी ध्रुव बता रही थी तो वही दिमाग में था। तो उत्तरी ध्रुव में क्योंकि हमारा देश स्थित है तो हमारे तो ठंड होती है, तो ठंड में हमारा जो सबसे छोटा दिन मनाया जाता है 21 दिसंबर को हर साल। 21 दिसंबर को याद रखना। 25 दिसंबर को हमारे यहाँ बड़ा दिन ही के नाम पूरा क्रिसमस सभी की जगह मनाया जाता है, लेकिन सबसे छोटा दिन होता है भारत में। कब होता है भारत में सबसे छोटा दिन? कब होता है? तो होता है 21 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंडिया में सोर्स ऑफ इरिगेशन, भारत में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इरिगेशन कौन सी नहर को माना जाता है? यह भारत में सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत किस नहर को कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल जो है, इंदिरा गांधी कैनाल ये पंजाब से शुरू होती है और राजस्थान तक जाती है, राजस्थान तक, और इसको हरी के बैरेज से पानी मिलता है। कहाँ से? हरी के बैरेज। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है भारत में सबसे बड़ा सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, जो ये नहरों के रूप में देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है, क्योंकि नहर से सिंचाई होती है ना। कौन सा? इंदिरा गांधी कैनाल। क्वेश्चन है, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की किस परत में, किस लेयर में तापमान यानी टेम्परेचर बहुत अधिक प्रभावशाली ढंग से बढ़ता या घटता है? तो बढ़ता है, ये टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ता है, तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है टेम्परेचर। किस परत में? वायुमंडल की यानी एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर की किस लेयर में, किस परत में टेम्परेचर पर अधिक प्रभाव पड़ता है या तेज़ी से बढ़ता है? तो आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर बहुत होती है, ठीक है। हाँ, एक और होती है मेसोस्फेयर, इससे ऊपर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर से। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, सबसे ऊपरी होती है एक्सोस्फेयर। तो आइनोस्फेयर में बहुत प्रभावी ढंग से जल्दी से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर में जो प्रभाव बढ़ता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ? आइनोस्फेयर में। वायुमंडल में सबसे की परत पूछी जाए तो आइनोस्फेयर, टेम्परेचर के हवाले से बहुत मतलब टेम्परेचर सबसे प्रभावी ढंग से बढ़ता है वो आइनोस्फेयर में, ठीक है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन है, वृद्धेश्वर मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर, ये वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर राजस्थान में, नहीं सॉरी तंजौर तमिलनाडु में, माफ़ कीजिए, तंजौर तमिलनाडु में स्थित है वृद्धेश्वर, ये विद्रेश्वरा मंदिर, तंजौर तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ध्यान से सुनिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना देश भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के, अपने देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी
किस देश के साथ लगती है या बनती है? भारत भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा या सीमा कहेंगे, ठीक है, बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर किस देश के साथ बनता है, ये लगता है, तो दैट इज़ बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है वो होती है 4096 किलोमीटर, 4 किलो 96 मीटर्स इतनी, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है बांग्लादेश के साथ। अच्छा, और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है अपने देश भारत की किस देश के साथ? तो अफ़गानिस्तान की। किसके? अफ़गानिस्तान के साथ, याद रखना। क्वेश्चन है ध्रुवों पर ध्रुवों से अर्थ सरफेस पर यानी पोल और अर्थ सरफेस पर जी का मान यानी गुरुत्व आकर्षण में जी का मान कितना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में? तो देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहानी समझा दे रही हूँ। देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसमें क्या होता है, ध्रुवों पर यानी पोलर्स पर जो है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, और ज़मीन जो अर्थ सरफेस है उस पर भी उससे कम होता है, ध्रुवों से कम, लेकिन सबसे कम होता है इक्वेटर पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी का मान, जी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी पृथ्वी पर पड़ने वाले गुरुत्व आकर्षण बल में जी का मान सबसे कम किस पर होता है? सबसे कम ही पूछेंगे तो इक्वेटर पर होता है। फिर जो है फिर उससे ज़्यादा जो है वो मतलब अर्थ पे इक्वेटर पे होता है, उससे ज़्यादा कहाँ होता है? ध्रुवों पर। तो अर्थ पे कहाँ सबसे कम होता है? इक्वेटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़मीन से न्यूनतम यानी अर्थ से या लैंड से न्यूनतम ऊंचाई वाली वायुमंडल की परत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपको यही मिलेंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई, ज़मीन से कम ऊंचाई वाली जो परत है वो ट्रोपोस्फेयर है, और इसी में एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ते हैं। और जो ट्रोपोस्फेयर की ज़मीन से ऊंचाई है ये 16 किलोमीटर है, और ये न्यूनतम ऊंचाई वाली परत है वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की। कौन सी? ट्रोपोस्फेयर। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? समताप मंडल। ये ज़मीन से सबसे कम ऊंचाई वाली परत है, ठीक है। तो ये मैं आज क्वेश्चन ले रही हूँ कंप्लीट। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपको कितना करवाऊँगी ना, तो बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करें और नए लोग सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।